नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज जो है हम इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी अब तक एचपीपीएससी पेपर वन में पूछे गए हैं। तो जितने भी अभी तक एचपीपीएससी पेपर वन के एग्जाम हुए, जैसे पीजीटी हो गया, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो गया, वेटनरी ऑफिसर हो गया, एई का एग्जाम हो गया, उन सबसे जो है मैंने इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप सभी को पता है, अगर आप क्लास 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर जो है पेपर वन और पेपर टू हो रहा है। पेपर वन क्वालिफाइंग है, मगर 70-80% बच्चे जो है पेपर वन क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे। तो पेपर टू देखेगा ही कौन? पेपर टू चेक तक नहीं होगा अगर पेपर वन क्वालिफाई नहीं किया। तो आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए जो है पीडीएफ मैंने बना दी है। अगर पीडीएफ चाहिए होगी, हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दे रखा है, वहाँ पर 24,000 बच्चे हमसे जोड़ रखे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पे जाओ, एचपी एग्जाम फिर लिखो, आपको हमारा चैनल जो है मिल जाएगा। तो वहाँ आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन जो है इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन को भी देखते हैं। आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि पेपर वन को टैकल कैसे करना है। आप सभी को पता है 50 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के भी होंगे। फर्स्ट देखिए, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो हर एक पेपर में देख रहा हूँ मैं फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, माय फादर डैश द वर्ड व्हेन ही डैश 30 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर 2 फिल इन द ब्लैंक है, आपको जो है फिल करने हैं। माय फादर रिसीव्ड, ठीक है, पहले एक बार डाल के देखना, जैसे लास्ट वाला दिया है माय फादर यूज टू द अवार्ड, तो मतलब सेंटेंस पढ़ने में लगेगा, ये तो लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, बाकी ग्रामर की नॉलेज तो होनी चाहिए। माय फादर रिसीव्ड द अवार्ड व्हेन ही वाज 30 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसे ही देखिए, सीधा बिना ऑप्शन को देखो और एक बार सोचो कि क्या आएगा, फिर ऑप्शन में देखना कि हाँ आपको वो वर्ड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, माय फादर रिसीव्ड द अवार्ड व्हेन ही वाज 30 ईयर्स ओल्ड। सेकंड देखते हैं, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है। मैनी डैश हैज़ ट्राइड टू सॉल्व डैश टाउ सेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ ट्राइड टू सॉल्व द पजल टाउ सेंट। तो सेकंड में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आएगा, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ ट्राइड टू सॉल्व द पजल टाउ सेंट। तो ऐसा नहीं है इजी क्वेश्चन डाल रहे हैं, डिफिकल्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी जो है काफ़ी हाई लेवल के डाले जा रहे हैं। अब हर एक पेपर में जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट वॉइस के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैसिव एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये क्या है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब डायरेक्ट में दिया हुआ है सेंटेंस, आपको इनडायरेक्ट में इसको बदलना है। तो देखिए क्या सेंटेंस दिया है, द डॉक्टर सेड टू रीना नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड एज यू विल बी ऑल राइट सून। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या देखा है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है द डॉक्टर सेड टू रीना, ठीक है, द डॉक्टर सेड टू रीना। तो ये क्या बन जाएगा, द डॉक्टर टोल्ड रीना, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पर। तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, द डॉक्टर टोल्ड रीना। अब यहाँ पर देखिए, नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड एज यू विल बी ऑल राइट सून। तो इज का क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट में चल रहा है तो वॉज हो जाएगा। यू विल बी, यू विल बी, यू का मतलब कौन है, रीना की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए, द डॉक्टर टोल्ड दैट रीना नो सर्जरी वॉज रिक्वायर्ड एज शी वुड बी ऑल राइट सून। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म पूछी थी तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसे बदलना था। तो आपको थोड़े रूल्स समझने पड़ेंगे कि रूल्स क्या होते हैं, तभी जो है आप चेंज कर पाएंगे। अब देखिए, आई वेंट टू द कॉलेज। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, डिडंट आई। अब डिडंट आई क्या है, डिडंट किसके लिए होता है, डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट को जब आप शॉर्ट में लिखोगे तो डिडंट लिख देते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं आई वेंट टू द कॉलेज डिडंट आई। तो फोर्थ का क्या है, फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राइट क्वेश्चन टैग पूछा गया था। फिफ्थ बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है। तो वन बाय वन आपको रीड करना पड़ेगा उसके लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है दिल्ली हैज़ इट्स ओन वर्जन्स ऑफ हाउ डिफरेंट स्वीट्स आर मेड। तो यहाँ पर पहला ही सेंटेंस जो है ठीक है। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए एंटोनिम सिनोनिम है, तो एंटोनिम सिनोनिम भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये भी जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आई एम सेंडिंग अ कॉपी ऑफ माई प्रपोजल फॉर यूर परसुअल। तो यहाँ पर देखिए सिनोनिम पूछा गया, ये इस वर्ड का जो है आपको सिनोनिम बताना है। तो परसुअल क्या हो गया, परसुअल जैसे हो गया ध्यानपूर्वक पढ़ने की क्रिया जैसे, तो यहाँ पर जो है स्क्रूनिटी आएगा, ठीक है, स्क्रूटिनी आएगा, स्क्रूटिनी। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। परसुअल का जो सिनोनिम है वो स्क्रूटिनी है यहाँ पर। तो सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेवन देखिए, यहाँ पर जो है आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। देयर एग्जिस्ट अ मेटामॉर्फिकल गल्फ बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो मेटामॉर्फिकल क्या होता है, जैसे नॉट हैविंग रियल एग्जिस्टेंस, ठीक है, एक तरह से अनरियल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंटोनिम पूछा है तो अपोजिट बताना है। तो मेटामॉर्फिकल जो है इसका आपको अपोजिट बताना है, तो वो रियल होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ मेटामॉर्फिकल गल्फ बिटवीन द टू ब्रदर। तो मेटामॉर्फिकल है, इसका जो एंटोनिम यानी
अपोजिट होगा वो रियल है। 7th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन को समझो कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। पूरी पीडीएफ में अब तक के सारे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन डाल के आपने देखना है किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंटोनिम सिनोनिम पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर जो है इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, सेंटेंस को रीअरेंज करना है, तो वो सब चीज़ें आपको जो है पढ़नी पड़ेगी एग्जाम के लिए। 8 देखिए, इंडिकेट द ऑप्शन which can explain the underlined segment। तो his repeated success shows that he can feel the pulse of the people। तो इसका जो है आपको मतलब बताना है, he can feel the pulse of the people। his repeated success shows that he can feel the pulse of the people, यानी he can identify the mood of the people। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना था जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मीनिंग। हिज रिपीटेड सक्सेस शोज दैट ही कैन फील द पल्स ऑफ द पीपल। तो यहाँ आएगा ही कैन आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द पीपल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 9 देखिए, इंडिकेट द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए अब ये अंडरलाइन कर रखा है, इसकी जगह आपको कुछ और पुट करना है इन 4 ऑप्शन में से, मगर जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। संचित हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ डेरेक्टिंग ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पर क्या है, डेरेक्टिंग ऑफ ड्यूटी होता है विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको विलफुली यानी जानबूझ के जो है आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो संचित हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ डेरेक्टिंग ऑफ ड्यूटी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आएगा, विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब देखिए, अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मैंने आपको बोला सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन भी आए जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 5 आपके यहाँ पर सेंटेंस दे रखे, आपको इसे एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इनको जो है एक ऑर्डर में लगा के, जैसे लिखा है नेरा सेज दैट शी रिगार्डिंग एन आइडियल फ्रेंड इज केयरिंग एंड हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इज लुकिंग फॉर समवन हु। तो इनको जो है अरेंज करना है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रिगार्डिंग एन आइडियल फ्रेंड। ठीक है, रिगार्डिंग एन आइडियल फ्रेंड नेरा सेज दैट शी। ठीक है, नेरा सेज दैट शी। अब आगे आपको पुट करना है कि आगे क्या आएगा, यहाँ पर आगे आएगा इज लुकिंग फॉर समवन हु इज केयरिंग एंड हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो यहाँ पर आपका इस तरह से बनेगा, रिगार्डिंग एन आइडियल फ्रेंड नेरा सेज दैट शी इज लुकिंग फॉर समवन हु इज केयरिंग एंड हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इस तरह से जो है आपको इसे अरेंज करना था। यानी 10th का राइट आंसर क्या है, 10th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देखिए सारे जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिए गए। अब वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन कराने का फायदा नहीं, जब तक आप खुद इनको पढ़ोगे नहीं, खुद हाथ से लिखोगे नहीं, आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। वीडियो इसलिए थोड़ी बना देता हूँ ताकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि HPSC इंग्लिश क्वेश्चन, तो वहाँ पर उनको ये वीडियो मिल जाएगी। तो ताकि यहाँ से वो है टेलीग्राम पर चैनल पर जाए और इन PDFs को जो है डाउनलोड कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट पैसिव वॉइस पूछी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको बोला, फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करेक्ट सेंटेंस आपको पूछे जा रहे हैं। तो इनको आपको देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं। तो मैंने आपको बताया फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहा है, इनकरेक्ट सेंटेंस आ रहा है, रीअरेंजमेंट के आ रहे हैं। तो ये सारे जो है टॉपिक आपको एक बार पढ़ने ज़रूर पड़ेंगे। और पूरे जो है क्वेश्चन डाल रखे हैं अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पेपर 1 के लेटेस्ट, वो सारे क्वेश्चन इस PDF में आपको जो है मिल जाएंगे। तो PDF का लिंक का है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपने जो है स्टडी मटेरियल लेना होगा हमसे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561 पे। आपको जो है HPSC पेपर 1 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें 10 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। अभी तक जितने पेपर हुए हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे, आगे जो हो रहे हैं वो भी उसमें मिलेंगे। आपको 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा, हिंदी आपको मिल जाएगी, इंग्लिश में टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, आपको एंटोनिम सुननी, हर एक चीज़, इडियम फ्रेजेस, हर एक चीज़ जो है कवर की होगी। तो उसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है आप स्टडी मटेरियल की डिटेल्स भी हमसे ले सकते हैं। बाकी जो ये PDF है आपको टेलीग्राम में मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ। अब जो है नेक्स्ट वाली में हम जो है हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के कैसे क्वेश्चन आए और वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूँगा। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शब्बक है। थैंक यू।